मंगल से लेकर चंद्रमा तक हेलो कर सकेंगे अंतरिक्ष यात्री। नासा के हाथ लगी बड़ी सफलता। Part of the spacecraft. Right. It's about the size of a king-size bed. It has two optical modules. They're basically telescopes that look down to the Earth and look at our two ground stations in Hawaii and California. Okay. So this is 10th scale, but this is a full-scale optical module. This is the telescope that will do bidirectional communication. So the lasers come into this telescope and will be going to the Earth and coming back. नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। अब वो दिन दूर नहीं जब धरती से अंतरिक्ष तक सीधे फोन पर बात हो सकेगी। मंगल या चंद्रमा पर जाने वाला अंतरिक्ष यात्री हमसे या हम उनसे फोन पर हालचाल पूछ सकते हैं, वहां के बारे में लाइव अपडेट जान सकते हैं। नासा को स्पेस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। नासा ने इन ऑर्बिट लेजर रिले सिस्टम के साथ अपना पहला लेजर लिंक पूरा कर लिया है। इससे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कम्युनिकेशन काफी आसान हो जाएगा। इस तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री ज्यादा डेटा भेज सकेंगे, जो अंतरिक्ष पर जीवन की खोज में मदद करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इन ऑर्बिट लेजर रिले सिस्टम के साथ अपना पहला लेजर लिंक पूरा कर लिया है। इसे स्पेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है। 5 दिसंबर को विभिन्न कक्षाओं में लेजर टर्मिनलों के बीच टू वे लेजर कम्युनिकेशन का सफल प्रदर्शन पृथ्वी और चंद्रमा या उससे भी अधिक दूरी के बीच तेजी से संचार के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर सकता है। इस प्रयोग को सफल बनाने में नासा को कई साल लग गए। इंटीग्रेटेड LCRD लो अर्थ ऑर्बिट यूजर मॉडेम और एम्पलीफायर टर्मिनल इल्यूमेट पेलोड को 9 नवंबर को नासा के 29वें कमर्शियल रीसप्लाई सर्विस मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में पहुंचाया गया था। जापानी एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल एक्सपोज्ड फैसिलिटी पर स्थापित होने के बाद इंजीनियर्स ने इल्यूमेट की फंक्शनैलिटी को सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट किए। इल्यूमेट का उपयोग तब नासा के लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन LCRD सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया गया था। इस सैटेलाइट को 2021 में लॉन्च किया गया था। तब से ये पृथ्वी के सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से लगभग 230 से 275 मील यानी 370 से 460 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। वहीं LCRD भूमध्य रेखा से 22,236 मील यानी 35,786 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। दोनों के बीच ये बड़ा अंतर लेजर कम्युनिकेशन की टेस्टिंग के लिए उपयुक्त है। लेजर कम्युनिकेशन को ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के लिए पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है। लेजर की बहुत छोटी अवरक्त तरंग दैर्ध्य रेडियो की लंबी तरंग दैर्ध्य की तुलना में प्रत्येक ट्रांसमिशन के साथ बहुत अधिक मात्रा में जानकारी भेजने की अनुमति देती है। इस कम्युनिकेशन की कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें ट्रांसमीटरों और रिसीवरों को सटीक रूप से एक निश्चित एंगल पर रखना और अंतरिक्ष में उपयोग के लिए इसके कंपोनेंट को छोटा, हल्का और कम ऊर्जा की खपत वाला बनाना शामिल है, जो वैज्ञानिक आसानी से बना सकते हैं। इल्यूमेट और LCRD अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के नासा स्पेस कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन SCN प्रोग्राम से संबंधित है। नासा के एक बयान के अनुसार लेजर कम्युनिकेशन का उपयोग करने से डेटा ट्रांसफर की दक्षता काफी बढ़ जाती है और वैज्ञानिक खोजों की गति तेज हो सकती है। स्कैन के डायरेक्टर डॉक्टर जेसन मिशेल ने कहा कि लेजर कम्युनिकेशन न केवल विज्ञान मशीनों से अधिक डेटा लौटाएगा, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा, मंगल और उससे आगे की खोज के दौरान पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए नासा के महत्वपूर्ण 2 तरफा लिंक के रूप में भी काम कर सकता है, जो भविष्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।
इस प्रयोग को सफल बनाने में नासा को कई साल लग गए। क्या ये तकनीक नासा दूसरे देशों को भी देगा? इस प्रयोग को सफल बनाने में नासा को कई साल लग गए। इस तरह की और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।